गद्दार हमेशा अपने फायदे के लिए ही वफादार होते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत कर रहा हूं अब जीतेंगे पर। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे जाबाज। इस तस्वीर में एक आदमी आपको दिख रहा होगा बीचों बीच। इसका नाम है बाबा सिद्दीकी। कुछ दिन पहले इसकी हत्या हुई है, कुछ ही दिन पहले। यह बड़ा खासम खास यार था इन दोनों का, और इस हत्या का इल्जाम लगाया गया था लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। जबकि यह हत्या किसने करवाई थी? शहजाद भट्टी ने। अब आपको एक एक धागा खोलूंगा, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, इसी मुल्क का खाते हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इतने गंदे तो ये नहीं। गंदे ये नाली के कीड़े हैं जो भारत की नालियों में बह रहे हैं। हम पहचान नहीं पा रहे इनको, और इनको पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखिए, बहुत क्लैरिटी के साथ इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि अगर इनको पहचानना इतना आसान होता तो अजीत डोभाल साहब जैसे लोग कब तक इनकी गर्दन मरोड़ चुके होते। लेकिन ये लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, ये मौका ढूंढते हैं। दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा मंच से, इनके दिमाग में वो सोच है, बस ये मौका ढूंढ रहे हैं। देखना बहुत ध्यान से प्यारे भाई। अब आप कहेंगे कि सर देश में ये गद्दार रह रहे हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बहुत से कमेंट भी नीचे आते हैं कमेंट सेक्शन में कि इनको, देश के गद्दारों को सबसे पहले क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इनको पकड़ना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप भूल गए, आईएसआई बैक्ड शहजाद भाटी नेटवर्क बस्टेड अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे, 200 प्लस अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पर, बिना किसी कार्ड के, बिना किसी टिकट के, ऐसे फांद के ये घुस गए अंदर मेट्रो में। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। ये सारी तैयारी अगर मेट्रो के अंदर कुछ अनहोनी कर देती तो भारत सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाती, राष्ट्रवादी कहीं खड़ा होकर बोलने लायक रह जाता। कहते सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था, लेकिन महादेव का पंजा है इस देश के ऊपर कि ऐसी नापाक हरकतों को वे कहीं ना कहीं से न्यूट्रलाइज करते हैं। सल्यूट टू द इंटेलिजेंस फोर्सेस। देखिए, केरला का ये एक वर्कर है, केरला कांग्रेस वर्कर विसेस पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्रॉस्पेरिटी टू द पाकिस्तान। ये इसने ट्वीट किया है 14 तारीख को, और जब देखा कि भारत में इस पर बुराई हो रही है तो तुरंत डिलीट मारा इसने। लेकिन इतनी देर कहां लगती है, वायरल हो जाता है। ये देश के गद्दार देश में ही हैं। आपको लगता होगा, आपकी गलतफहमी होगी कि बात, देखिए बाहर से पैसा कैसे आता है यह भी क्लैरिफाई कर दूंगा। कतर में, बहरीन में, सऊदी में, यूएई में, बहुत जगह भारत का आदमी काम करता है, हमारे देश से काम करता है। और वहां से जब वो आते हैं तो वहां से लोग क्या कहते हैं, तुम इंडिया जा रहे हो क्या, ये $5000 डाल ले जाना। पान नाम 45, यानी सीधे सीधे अगर $5000 करके 100 लोग देश में वापस आते हैं, 100-200 लोगों को ये $5,000 दे देते हैं, और वो यहां इकट्ठा होकर हवाला का मनी बनता है और वो बंटता है। वो कैसे बंटता है सबूत के साथ दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, होम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय किया है आईएसआई बैक्ड टेरर शहजाद भाटी का, जो चल रहा था। 200 ऑपरेटिव, ओ माय गॉड, 18-20 लोग थे, अल्फ्रा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, उन्होंने तांडव मचा के रखता। पूरे देश में अफरा तफरी थी कि न जाने कहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। और उसी बीच उमर नबी ने ब्लास्ट किया भी था, वो लाल किले के सामने। लेकिन मेरे प्यारे भाई, प्रॉब्लम कहां आ रही है सबसे बड़ी, देखिएगा जरा एक बार। प्रॉब्लम आ रही है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जीरो टॉलरेंस पर है टेररिज्म में, तो 200 लोग पकड़े गए। देखिए देश में इंडिपेंडेंस डे पर कितना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने बनाया होगा। ये फेल हो गया ये कार्यक्रम, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या क्या मिला एक बार। पिस्टल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मार्किंग की पिस्टल, लाइव कार्टेज यानी कारतूस, सीसीटीवी कैमरा, एस्पाइनज के लिए यानी जासूसी के लिए मेड फ्रॉम आईएसआई फंडेड ग्रुप। द नेटवर्क वाज इन्वॉल्व्ड इन सेवरल टेरर एक्टिविटीज। यही जो दुकानदार है ना, ये पुरानी दिल्ली में, नई दिल्ली में, देश के विभिन्न विभिन्न कोनों में, उनको कुछ पैसा देकर कहा गया अपनी सीसीटीवी अपने दुकान में लगा दो, ऐसी की तैसी, देखते हैं कौन सी इंटेलिजेंस पकड़ेगी। ये जड़ों में घुसे हुए हैं। जो जड़ों में घुस गया है उसको आप कैसे मारोगे? वो अंदर से खोखला कर रहा है। यहां देखिए, आप सोचते होंगे कि केवल आतंकवादी या ऐसा ही ग्रुप है, कि नहीं, सरकार। देखिए जब ये होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे तब क्या स्थिति हुई होगी। आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। एक वकील साहब यहां लिखते हैं कि यू अपोज्ड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो तुमने भारत के 1998 के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपोज किया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के। तुमने, और जैसे ही अपोज किया था, आपने नक्सल के साथ टॉक करी, लेकिन हथियार के साथ करी, उनको हथियार डालने के लिए नहीं बोला, और उसका नतीजा था कि 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। नक्सल ने मारे, हमारे यहां के आपके पोषित आतंकवादियों ने।
यू ऑफिशियली यूज्ड द टर्म सैफरॉन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद का नाम इस आदमी ने दिया पी चिदंबरम ने। कब? जब यह होम मिनिस्टर था। ये जो आज हर आदमी ऑनलाइन पैसा कर रहा है ना, चोरी नहीं हो रही है, इसका सबसे ज्यादा अपोज इस आदमी ने किया था और कहा था देश में इतने गरीब लोग हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, ठेली लेकर केला बेच रहे हैं, वो ऑनलाइन चलाएंगे क्या? पागल हो गई है सरकार। आज कोई ऐसा आदमी है जिसके पास पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब नहीं है, जो ऑनलाइन पैसा नहीं ले रहा है, जो रेडी पर 2000 रुपए का सामान बेचकर घर जाता है तो उसको डर नहीं लगता? क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा है, जेब में तो कुछ है नहीं। लूटेगा कौन? लुटेरों का सामान बंद हो गया और आज पूरे विश्व में भारत नंबर 1 यूपीआई सिस्टम है। पूरे विश्व में भारत की यूपीआई से चिढ़ रहा है अमेरिका का वीजा सिस्टम कि हम तो वीजा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं उस पर, यूपीआई तो फ्री ट्रांजैक्शन करता है, 1 भी रुपया नहीं लगता। आप देखना सरकार क्या कर रही है और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही मान लिया कि तुम नक्सल हो, हम तो प्रूफ ही नहीं कर पा रहे थे, तुमने खुद ही कह दिया, बहुत बढ़िया बात है ये। दोस्तों, सुअरों का किसी का भी अब मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ने ना कोई देश के खिलाफ नारा लगाया, ना कोई स्लोगन करे, ना पुलिस को मारा, ना यहां पर कोई अपोज किया गया गवर्नमेंट का, ना किसी का इस्तीफा मांगा और सारी शर्तें मान ली गई। उनका आंदोलन सफल हुआ। यह पहला स्टूडेंट आंदोलन है जो शांतिपूर्ण तरीके से सही लीगल कॉज के लिए और छात्रों ने जीता है। सोरेन की सरकार झुकी, हर एक शर्त मानी, सीबीआई की प्रोब हुई, जीएसएससी और जेपीएससी दोनों एग्जाम कैंसिल हुए। अब इनके खलबली, अरे यार ये तो हमारे बिना ही जीत गए, इन सबके माई बाप तो हम थे, अब तो हमको कोई कुत्ते की तरह नहीं पहुंचेगा क्योंकि हम तो आंदोलन जीवी थे, अब हम स्कूलों में घुस गए। इनको सरकारी स्कूलों में घुसने की इजाजत कौन दे रहा है, यह समझ में नहीं आ रही है। मेरे प्यारे भाई, ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के खड़ा हो जाएगा, कहेगा मेरे यहां पे गुसलखाने ठीक नहीं है, चलो भारत में गुसलखाने ठीक करवाते हैं। ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा मुंह उठा के, अमेरिका से आके पढ़ के। यहां देखिए इनका नेटवर्क कैसे। आपको एक चीज बता देता हूं, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो भारत को सशक्त कीजिए, मजबूत कीजिए, ट्रेंडिंग एजुकेशन को अपने अंदर उतारिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने परिवार में दीजिए, या फिर ये सब ड्रामा करवाइए, या फिर बच्चों को छोड़ दीजिए इन सब में संलिप्त होने के लिए। ये 2 ही ऑप्शन बचे। देख लीजिए ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो भी है उस पर ये कमेंट का नोटिस पैटर्न करते हैं। पैटर्न को नोटिस करते हैं कौन? शहजाद भाटी के लोग। और वे देखते हैं कि देश के खिलाफ कौन सा जा रहा है, कौन आदमी देश के खिलाफ अपनी मंत्रणा बना चुका है, बस उसको ये पकड़ लेते हैं। और ये बात कौन बताता है? नन अदर देन अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब कहते हैं वो वहां पाकिस्तान से आदमी नहीं भेज रहा है, पाकिस्तान से तो आतंकवादी आता है। स्लीपर सेल जो है वो भारत का है, जो भेड़िए की शक्ल में बैठा है, उसके पैटर्न को पहचान लेता है शहजाद भाटी का नेटवर्क। अभी ब्राजील से ऑपरेट कर रहा है, यह खबर है, पाकिस्तान में वो नहीं है। वो देखता है भारत में कौन आदमी भारत के खिलाफ मूड बना चुका है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ ट्विटर हैंडलों पे लिखा रहता है, अरे तुम तो बर्बाद हो गए, इस सरकार को गिरा दीजिए, ये तो देश के खिलाफ चाइना को बेच रही है। ऐसे पैटर्न को नोटिस करता है भाटी का नेटवर्क और उस आदमी को अपने पास बुलाता है। और कोई भी चीज ग्राउंड पे नहीं होती, सब ऑनलाइन है, इसलिए पकड़े जाने का कोई केस ही नहीं है। उस आदमी को पैसा भिजवाया जाता है, ये जो हवाला के थ्रू मैंने आपको बताया, कतर से, सऊदी से, यूएई से, वो पैसा यहां आता है। और छोटा पैसा दिया जाता है पहले 10,000 से 20,000 रुपए, और 20,000 से 10,000 रुपए देकर उसको कहा जाता है कि तुझे फलाने मंदिर के बगल में यह झंडा लगा देना है, यह झंडा, यह बैनर चिपका देना है मंदिर की दीवार पर या उसकी दीवार पर, बस यह काम किया जाता है। वो आदमी उसको लगा देता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, ढूंढ लेती है और फिर उससे यह कट ऑफ कर देते हैं, यानी बिल्कुल कट ऑफ। आप ढूंढ ही नहीं सकते कि इसको किसने पैसा दिया था, इसने क्यों लगाया। वो किसी का भी नाम लिखो कि सब कुछ तो ऑनलाइन है। यह है स्लीपर सेल का काम। और वे जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और बैनर लगाया हुआ पकड़े नहीं जाते पुलिस से, उनको वे बड़ा काम देते हैं, पिस्टल भिजवाते हैं, आईईडी भिजवाते हैं, एक्सप्लोसिव भिजवाते हैं। उमर नबी जैसे आदमी को ट्रेंड करते हैं जो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, और उसका ब्रेन वॉश करके लाल किले पे उसको ब्लास्ट करवा देते हैं। और सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। किसको पकड़ोगे आप? यह है इंटेलिजेंस फोर्सेस के सामने चैलेंज। और डोभाल साहब इस चैलेंज की कह रहे हैं कि या तो आप पढ़ लिखकर भारत का भविष्य निर्धारित कीजिए या फिर अपने यूथ को यहां छोड़ दीजिए, ये जो करवा रहे हैं इस चीज पे। देखिए मैं आपको बता देता हूं प्यारे जाबाज, मैंने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मैंने कहा था सर्विस टू द नेशन देंगे, और सर्विस टू द नेशन में वो एक चीज लेकर आया था, बहुत दिनों से काम कर रहा था, एक चीज पर और काम कर रहा हूं, अभी बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लेकर आऊंगा। और वो जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, यानी जो लोग ग्रेजुएशन जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं। उसमें टाइम लग रहा है, पूरी ताकत के साथ उसको आपको बताऊंगा। अभी आप बस ये समझना मैं उस पर काम कर रहा हूं फुल्ली। देखिए ध्यान रखना, किसी दूसरे आदमी का ऐड नहीं करूंगा मैं, लिख लीजिए कॉपी में। इसलिए क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं बच्चों को कुछ दिला दूं और वो पता नहीं क्या करेगा।
खुद कॉन्फिडेंस के ऊपर खुद उस चीज में चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और देश के लिए सेवा दूंगा। प्यारे जाबाज, आपको बताया था 3 बैच। मैं आपका हाथ जोड़कर दिल से आभारी हूं कि आपने इस मुहिम में साथ दिया। 3 बैच ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। आज अपनी पहली क्लास ले लेना। रात को आपके पास मैसेज आ गए होंगे, टीम की तरफ से कॉल आ गए होंगे। जिसको नहीं आया है आ जाएगा। नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा। नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नंबर वहां मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां मिल जाएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां मिल जाएगा। अपने बच्चे को भारत के निर्माण में लगाइए। स्लीपर सेल बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। इनकी तरह धरना देने के लिए, वहां मां बाप की बेइज्जती के लिए बिठाइए मत। भारत को हमें सॉल्यूशन देना है, ना कि हमें समस्याओं में डालना है। प्यारे भाई, यहां जाना, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है। पहला वाला ये ऑप्शन आएगा कोर्स का, और यहां सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा फ्यूचर सीईओ किड्स प्रोग्राम। बस आपको जाना है। मैंने कहा था एक साथ कोई नहीं खरीद सकता। मंथली पहले क्लास लीजिए, सेटिस्फैक्शन लीजिए, और 1 महीना जब लगे कि मैं कुछ सीख गया हूं, मैं इसमें आगे भारत निर्माण में अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, अपनी कंपनी स्टेब्लिश करना चाहता हूं, किसी चीज का मालिक बनना चाहता हूं, नौकरी लेना नहीं देना चाहता हूं, तब आप आगे बढ़ना। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर इंक्वायरी करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और मात्र 199 रुपए में एआई सीखिए। और कोई भी उम्र का व्यक्ति, एलकेजी से लेकर और रिटायर हमारे जाबाज तक, हर व्यक्ति को एआई सीखना चाहिए, क्योंकि भारत को आपकी जरूरत है। प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट आइए, देखिए आईएसआई बैक्ड शहजाद भाटी का ये जो नेटवर्क है, इसमें प्यारे भाई आईईडी, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ग्रेनेड्स, पिस्टल, एम्यूनेशन, हर चीज तो पकड़ी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है एक बहुत बड़ा प्लान था इंडिपेंडेंस डे के आसपास भारत में कई जगहों पर ब्लास्ट का। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, देखिएगा ना। ये देखिए, पेट्रोल बम, विभिन्न प्रकार के पिस्टल, विभिन्न प्रकार के कार्ट्रिज, कारतूस, अलग अलग तरीके। ये 200 लोग पकड़े गए, कोई एक आदमी नहीं पकड़ा गया। समझिए आप, ये 200 लोग क्या कर सकते थे भारत के अंदर। मेरे प्यारे भाई, सरकार अकेली कुछ नहीं उखाड़ सकती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ताल ठोक कर कमेंट में बता देना अगर गलत कह रहा हूं तो। सरकार अकेली कुछ नहीं उखाड़ सकती। सरकार को जो बनाता है, जो जनता जनार्दन सरकार को बनाता है, असली पावर उसी के हाथ में है। अगर वो ये ठान ले कि मुझे देश चेंज करना है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो देश को झुका दे। ये हमारी ताकत है प्यारे भाई, ध्यान रखना। और देखिए, ये जो टेरर अटैक था शहजाद भाटी ग्रुप का, ये डिसमेंटल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक बात और आपने देखी होगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है ये दिमागी नक्सल प्राउड नहीं है कर रहे हैं, ये प्योर नक्सल हैं। इसीलिए कभी नक्सल देश से खत्म नहीं हुआ। इन्होंने हथियार डालने नहीं दिए, क्योंकि इनको जवानों को मरवाना था। भारत में अगर अराजकता नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगी सरकार क्या कर रही है। प्यारे भाई, यही तो आपको समझना है कि आज केरल में धड़ेआम पाकिस्तान का झंडा फहरता है, कोई उसको रोक नहीं रहा। ये देखिए, यहां पर दिमागी नक्सल नाम की पार्टी बन गई है। मैंने आपको कल भी दिखाई है। एक शब्द आप बोल दीजिए, और जीन फ्रॉस्ट की किताब के अनुसार 198 तरीके हैं कि कैसे आपको उस शब्द के ऊपर ही डुबा दिया जाएगा। जैसे एक शब्द आया था कॉकरोच। अब भारत की जनता अगर जागरूक होगी, केवल पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। डिग्री लेके पीएचडी करके बहुत घूम रहे हैं इस देश में, चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, वे पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब होता है जागरूक होना। यानी कि जो व्यक्ति हमारे माता पिता के समय पर जो स्कूल नहीं गया, लेकिन आज वो एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, देश के लिए क्या सही है, वो जागरूक है, वो पढ़ा लिखा है। प्यारे भाई, केवल किताबी कीड़ा बन जाने से, रट लेने से, 4 चीजें अकबर की अम्मी, फूफी, दादी, इनका नाम रट लेने से आदमी पढ़ा लिखा हो गया क्या? पढ़ा लिखा होने का मतलब है कंसाइंस जागृत करना, आपके अंदर जागृति आना देश के प्रति। ध्यान रखना। ये देखिए चिदंबरम, ये क्या कह रहा है, मैं इंडिपेंडेंस डे पर नहीं गाऊंगा क्या? और एक कांग्रेस का एक एमपी है, मसूद करके कोई एमपी है, प्यारे भाई, उसने क्या कहा है, अरे तुमको जो करना है तुम करो ना, हमारे में क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। और जनता इनको वोट करिए। देखिए कौन सी जनता इनको वोट करिए। समझिए इस बात को कि भारतवर्ष के खिलाफ जो भारत के राष्ट्र गीत को नहीं गा रहा है और टाल ठोक कर चैलेंज भी कर रहा है कि हम नहीं गाएंगे, ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है? यानी भारत में कुछ तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो भारत को कभी बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसका रिपरकशन देखिए। इन्होंने कहा था हमारे जंगलों में हमने सक्सेसफुली आउट कर दिया है हथियारबंद नक्सल को, लेकिन जो मानसिक नक्सल है वो अभी भी घूम रहा है और मौके की तलाश में है। दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द पाथ्स ऑफ वायलेंस। वे उस वायलेंस को रिवाइव करना चाहते हैं जो हमारे आर्मी के साथ कश्मीर में हो रहा था, जो हमारे आर्मी के साथ नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, बिहार के नक्सल इलाकों में हो रहा था। वे एक मौके के इंतजार में हैं कि कब वो आग भड़का पाए। ये संदेश था किसका? प्रधानमंत्री का। कि ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, इनको आइसोलेट करना जरूरी है, ये जनता को भड़काएंगे, इनको अलग रखना जरूरी है।
और वहां निकल निकल कर कुएं के मेढक अपने आप से बाहर आ गए, किसी को जरूरत नहीं पड़ी कुछ कहने की कि बोले हम नक्सल हैं, हम नक्सल हैं। भाई हम जानते थे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, तुमने कबूल कर लिया। इससे बड़ी बात क्या है कि तुम 370 का सपोर्ट करते हो, तुम नक्सल हो। हम भी मानते हैं इस बात को कि हां तुम नक्सल हो। प्यारे जाबाज, एक बात आपको बता देता हूं बहुत प्रेम से कि इस देश में अगर आप सत्ता में हैं, अगर आपके पास पावर है, तो पावर का प्रयोग भी कीजिए जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक बार को आदमी अगर झुंड बनाकर आ भी रहा है गीदड़ों का, तो उसको 100 बार सोचने पर मजबूर करिए कि यह झुंड यहां रुक भी पाएगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो इसका दुगना हर्जाना हमको भुगतना पड़ जाए, हमारे घर वालों को भुगतना पड़ जाए, हमारे मकानों को भुगतना पड़ जाए। जब तक अराजकतावादियों के मन में यह संदेह नहीं होगा, यह डर नहीं होगा, तब तक भारत के हर कोने में हर पावर प्लांट पर प्रोटेस्ट होगा। हर जगह जहां हम तेल पानी खोजना चाहेंगे वहां पर्यावरण के नाम पर प्रोटेस्ट होगा। हर जगह पर जहां थोड़ा सा कोई देश के खिलाफ होगा वहां पर एक आग लगा दी जाएगी और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। बता देना कमेंट में प्यारे जाबाज, आपका क्या निर्णय है? क्या देश बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम से बचा है इंडिपेंडेंस डे पर? क्योंकि 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो भी ISI टेरर बैक्ड मॉड्यूल के। फिर मिलता हूं एक और नए आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।